शहर को कचरा मुक्त बनाने और कचरे का प्रबंधन कर आवाम को आजीविका मुहैया कराने के उद्देश्य से साई सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जगदलपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कचरा निपटान सेंटर बनाए हैं। सेमरा में बने इन सेंटर्स में शहर और गांव से जमा प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने के साथ निपटान किया जा रहा है, जिससे स्वच्छता तो बढ़ ही रही है, साथ ही इकोसिस्टम भी बेहतर हो रहा है। हम लोगों ने एमआरएफ कॉन्सेप्ट जो सीरी और समृद्धि के नाम से आज के दिन में हम लोग चला रहे हैं, इसको हम लोगों ने शुरू कराया। इसमें हम लोग SBM 1.0, SBM 2.0 तो देखे ही है, इसमें हम लोगों ने SBM 3.0 का एक परिकल्पना के साथ आगे बढ़े हैं। क्योंकि हमारे जितने कचरा शहर में निकलते हैं उसका प्रोसेसिंग के लिए जगह नहीं मिलती, तो इकोनॉमिकल बनेगा कैसे। इसीलिए इन दोनों को कन्वर्जेंस में हम लोगों ने इस काम को शुरू कराया, जहाँ पे महिला समूह को पर्याप्त मात्रा में काम जो है ग्रामीण इलाके से मिलेगी और हमारे शहर के जो कचरा जो है वहाँ जाके प्रसंस्करण होगी। तो उसके आधार पर SBM 3.0 का परिकल्पना के साथ में हम लोगों ने सीरी और समृद्धि या MRF और MRC सेंटर्स हम लोगों ने शुरू किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन और उसके सही इस्तेमाल के लिए साई सरकार रिसाइकलिंग पर काम कर रही है। इस दिशा में काम करते हुए साई सरकार ने जगदलपुर शहर के नजदीक सेमरा में MRF यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और MRC यानी मटेरियल रिसाइकलिंग सेंटर बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इस सेंटर का उद्घाटन किया है। इस योजना के जरिए स्थायी तौर पर कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण इलाके में सूखे और प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाने के मकसद से इकट्ठा किए गए सूखे कचरे और प्लास्टिक को MRF सेंटर में लाया जाता है। केंद्र में कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद यहाँ पैलेट तैयार किया जाता है और इसको सीमेंट फैक्ट्री को सप्लाई किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग ईंधन, सड़क निर्माण आदि में किया जाता है। कचरा मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने जो अपने 10 SLRM सेंटर हैं उसको सभी को एक्टिव किया है, और फिर जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसको हमने नए तरीके से उसको काम करते हुए सभी जगह हम डोर टू डोर कलेक्शन का काम हम करवा रहे हैं। और जब कचरा कलेक्शन हो जाता है तो सभी हमारे सेंटर में आते हैं। सेंटर में दीदियाँ उनको सेग्रीगेट करने का काम करती हैं और सेग्रीगेट करके उसको बाबू सेमरा में जो MRF बना हुआ है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, वहाँ भेजा जाता है और उसके जब वहाँ बिक्री होता है तो उससे दीदियों की आय में वृद्धि होती है। महिला स्व सहायता समूह को राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जोड़कर 83 ई-रिक्शा दिए गए हैं। साथ ही 3 करोड़ रुपए का लोन भी दिया गया है, जिससे 114 गांव से न सिर्फ कचरा कलेक्शन हो रहा है बल्कि इसकी रिसाइकलिंग भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि 2022 में इस नवाचार के लिए बस्तर जिले को पहला पुरस्कार मिला था और एक्सीलेंस इन मैनेजिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में भी पुरस्कार मिला। यहाँ अब काम थोड़ा जोर से चल रहा है, छटिंग वटिंग अच्छा हो रहा है। जैसा जो झिल्ली, पन्नी, टीना, लोहा जो भी मिलता है यहाँ सबसे हमको मुनाफा ज्यादा होता है। काम हम लोग को अलग अलग करना पड़ता है, उसको फिर अलग हिसाब से बेचना पड़ता है, अलग अलग रेट से मिलता है। पहले ये सब नहीं था तो नहीं मिलता था। अब कहाँ बेचते हो? अब हम सेमरा में बेचते हैं। सेमरा में जो सेंटर खुला हुआ है वहाँ से। महिलाओं को हो रही आमदनी से महिलाएं उत्साहित हैं। उनकी छोटी मोटी जरूरतें आमदनी से पूरी हो पा रही हैं। पहले से सामान बिक रहा है, जो पैसा हमारा आ रहा है और जो महीना का सैलरी है वो है, और जो हम लोग सामान बेचते हैं उसका पैसा भी आ रहा है। पहले सामान पैसा उतना नहीं मिलता था, अभी ज्यादा मिलता है। जो दीदी लोग हैं सुबह 7 बजे डोर टू डोर कर निकलते हैं, जो गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेकर आते हैं। इससे जो गीला कचरा का जो खाद बनता है और जो सूखा कचरा है उसको अलग अलग छटिंग होता है। उसको झिल्ली, पन्नी, रद्दी, जो खड्डा, प्लास्टिक सब अलग अलग होता है। अब जब से MRF खोला गया है तो उसमें हम लोग को अभी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारा सामान अलग अलग बिक रहा है और अलग अलग रेट भी है। तो हम सब दीदी लोग को इसमें बहुत ही फायदा है। स्व सहायता समूह की महिलाओं के प्लास्टिक सामग्री MRF सेंटर भेजने पर अब तक 23 लाख रुपए से ज्यादा की राशि का भुगतान नगर निगम ने किया है। ये राशि सीधे महिलाओं के खातों में जा रही है, जिससे साफ है कि महिलाओं की आमदनी भी इससे बढ़ रही है। वे आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही हैं। इससे ये साफ है कि साई सरकार की ये पहल बस्तर को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है।